आपने सतयुग के बारे में तो सुना ही होगा। आइए आज सार में वहां देवी देवताओं की पूरी दिनचर्या के बारे में जानते हैं। देवी देवताओं के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती है। 4 बजे उठकर सबसे पहले वो नदियों के निर्मल और पोषक तत्वों से भरपूर पानी पीते हैं। फिर पार्क में टहलने जाते हैं, जहां सुंदर पंछियों की मनमोहक आवाज वातावरण को मनोरम बनाती है। प्रिंस और प्रिंसेस अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहे होते हैं। कुछ संगीत का आनंद ले रहे हैं तो कुछ लोग आपस में मिलकर रास कर रहे होते हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कभी पेंटिंग बना रहे होते हैं तो कभी वो भी बच्चों के साथ बैठकर उनकी मीठी मीठी बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद सभी नदियों के तट पर जो स्नान घाट होते हैं वहां स्नान करते हैं। राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस और दास दासियां सभी के अलग अलग स्थानों पर स्नान घाट होते हैं। राजा को दास और रानियों को दासियां तैयार और श्रृंगार करती हैं। स्नान के बाद घाट के नजदीक श्रृंगार गृह होते हैं, जहां राजा रानियों और प्रिंसेस का श्रृंगार होता है। इसके बाद वे नाश्ते में मीठे फल और विभिन्न प्रकार के व्यंजन का आनंद लेते हैं। फिर बच्चे पढ़ने के लिए पाठशाला चले जाते हैं, जहां संगीत, नृत्य, चित्रकला और पूरे भारत के भूगोल की जानकारी उनके शिक्षा के मुख्य विषय होते हैं। राजमहल में राज दरबार लगती है। राज्य के कारोबारी अपने कारोबार में चले जाते हैं। वहां के कारोबार की बात करें तो मुख्य रूप से कपड़ों के कारखाने, पुष्पक विमान के कारखाने, सोने, हीरे, मोतियों के गहनों का कारोबार, सोने की फर्नीचर का कारोबार, गार्डन की देखभाल, संगीत के वाद्य यंत्रों के निर्माण का कारोबार, ऐसे अनेकानेक कारोबार होते हैं। जब बच्चे पाठशाला से पढ़कर घर वापस आते हैं तो फिर सभी मिलकर अर्थात प्रिंस, प्रिंसेस और श्री लक्ष्मी, श्री नारायण डाइनिंग में भोजन स्वीकार करते हैं। ऐसे ही राज्य की प्रजा और कारोबारी अपने अपने घरों पर भोजन करते हैं। इसके बाद शाम को होने वाली संगीत संध्या और नृत्य के लिए महलों की सजावट होती है। दीपक जलाए जाते हैं जैसे कि हर दिन दिवाली होती है। इस प्रकार वहां की दिनचर्या होती है। आशा करते हैं आप भी ऐसी सतयुगी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया में चलने का और ऊंच पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। शुक्रिया।